ईडी की रेड के बाद पहली बार आईपैक का बयान सामने आया है। 8 जनवरी को कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आईपैक के दफ्तर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की गई। अब आईपैक ने इस छापेमारी को अपने जैसे एक पेशेवर संगठन के लिए एक कठिन और दुर्भाग्यपूर्ण दिन बताया है। बयान में कहा गया कि आईपैक का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई कई गंभीर सवाल खड़े करती है और असहज करने वाली मिसाल कायम करती है। इसके बावजूद संस्था ने जांच एजेंसी को पूरा सहयोग दिया और आगे भी कानून के दायरे में रहते हुए पूरी जिम्मेदारी और सम्मान के साथ जांच प्रक्रिया में सहयोग करती रहेगी। आईपैक ने यह भी कहा कि वह हमेशा अपने काम में पेशेवर ईमानदारी के उच्चतम मानकों पर कायम रही है। कंपनी ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद संस्था बिना डरे और बिना विचलित हुए अपने काम को उसी निरंतरता और जवाबदेही के साथ जारी रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जिस उद्देश्य के साथ उसने शुरुआत की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोलकाता के सॉल्ट लेक में आईपैक के दफ्तर और लाउडन स्ट्रीट पर मौजूद प्रतीक जैन के घर समेत करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें दिल्ली के 4 ठिकाने भी शामिल थे। ये कार्रवाई अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में की गई। राजनीतिक सलाह देने वाली आईपैक कई राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुकी है। उसने कहा कि उसकी भूमिका सिर्फ पारदर्शी और पेशेवर राजनीतिक सलाह देने तक ही सीमित है। अपने बयान में आईपैक ने यह भी रेखांकित किया कि उसने देश की अलग अलग विचारधाराओं क्षेत्रों की कई राजनीतिक पार्टियों के साथ काम किया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो कि अब बीआरएस हो गई है, जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना शामिल है। संस्था ने स्पष्ट किया कि वह न तो चुनाव लड़ती है और न ही किसी राजनीतिक पद पर है। उसका काम केवल पारदर्शी और पेशेवर राजनीतिक सलाह देने तक सीमित है और यह भी किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित नहीं होता। ईडी की आईपैक पर छापेमारी के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल में सियासी विवाद और बढ़ गया। शुक्रवार 9 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा कि ईडी ने जो गोपनीय और संवेदनशील दस्तावेज और डेटा जब्त किया है उसे वापस किया जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला घोटाले से बीजेपी के बड़े नेताओं को फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री की शिकायत पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी और केंद्र सुरक्षा बलों के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज की हैं। टीएमसी ने हाईकोर्ट में कहा कि छापेमारी के दौरान निजी और गोपनीय दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा गलत तरीके से जब्त किए गए हैं और इन्हें लौटाया जाना चाहिए। ईडी की कार्रवाई के विरोध में टीएमसी ने पूरे राज्य में प्रदर्शन किए। पार्टी के दूसरे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी ने नदिया जिले और उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में जनसभाएं की। वहीं दिल्ली में टीएमसी के सांसदों को अमित शाह के दफ्तर के बाहर पुलिस ने हिरासत में ले लिया प्रदर्शन करने के दौरान। कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस शुरवा घोष ने कोर्ट में हंगामे की वजह से ईडी और टीएमसी की याचिकाओं पर सुनवाई 14 जनवरी तक टाल दी है। इसके बाद ईडी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल को ईमेल भेजकर जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन ये मांग खारिज कर दी गई। ईडी ने अपनी याचिका में 12 पॉइंट्स पर कोर्ट को विचार करने को कहा है। इनमें 8 जनवरी को मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच की मांग भी शामिल है। ईडी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने आईपैक के दफ्तर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के घर से जो दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लिए हैं उन्हें तुरंत लौटाने का आदेश दिया जाए। आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पर हुई ईडी की छापेमारी, उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जैन के घर पहुंचना और फिर छापेमारी के दौरान आईपैक के सॉल्ट लेक पर मौजूद ऑफिस का दौरा करना, इन सब घटनाओं ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया है। राज्य में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस पूरे मामले ने राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।